ये कहानी है देवी कुष्मांडा की कि आखिर देवी पार्वती कुष्मांडा के रूप में कैसे आती हैं और वे कुष्मांडा कैसे हैं। अब देवी पार्वती का शिव से विवाह हो जाता है। अब पार्वती उनसे जानना चाहती हैं कि आखिर शिव ने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त किया, उन्होंने कैसे समझा अपने अस्तित्व के बारे में, अपने केंद्र को कैसे खोजा उन्होंने, और शिव कैसे आदि योगी बने, नटराज बने। तो इस तरह से शिव अपना समस्त ज्ञान उनसे बांटते हैं और उनको योग समझाते हैं। देवी पार्वती उनकी बात मानती हैं और वो शंभु की सांभवी बनती हैं और सांभवी बनकर अपने भीतर के केंद्र को ढूंढती हैं। जब वो ऐसा करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वास्तव में वो कुष्मांडा देवी हैं। कुष्मांडा का संधि विच्छेद जब आप करते हैं तो आप पाते हैं कु, उष्मा और बीज, यानी कि उष्मा का वह केंद्र जहाँ से सब कुछ प्रस्फुटित होता है। देवी कुष्मांडा वास्तव में सारे ब्रह्मांडों का जो केंद्र है, जो सूर्य है, उसके भीतर बैठकर अपने तेज से ऊर्जा का संचार करती हैं और सभी ब्रह्मांडों को रोशन करती हैं। और इसीलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है, हर चीज़ में ऊर्जा है, यानी कि पत्ती से लेकर फूल, फूल से लेकर सूर्य, हर चीज़ में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का संचार कुष्मांडा देवी करती हैं और उसमें बसने वाली ऊर्जा वो स्वयं है। इसीलिए जब पार्वती को ये अपने ज्ञान का एहसास होता है, उनके अंदर तेज भर जाता है और वे चमकने लगती हैं और इस तरह से वो कुष्मांडा रूप में आती है। माना जाता है कि शिव ब्रह्मांड को प्रदर्शित करते हैं और देवी शक्ति यानी कि पार्वती उसमें बसने वाली ऊर्जा को प्रदर्शित करती हैं। तो इस तरह से जब ब्रह्मांड और ऊर्जा का मिलन होता है तब सब कुछ प्रकट होता है, जीवन प्रकट होता है और प्रकृति प्रकट होती है। देवी महात्म्य और देवी पुराण के अनुसार जो कुष्मांडा देवी हैं, उनके इसत हास्य से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यानी माना जाता है कि जब हर जगह अंधकार था, कुछ भी नहीं था, केवल शांति थी, उस समय देवी कुष्मांडा हंसती हैं और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, क्योंकि उनकी हंसी से इतनी ऊर्जा निकल रही होती है। तो है ना ये रोचक बात। इसीलिए कुष्मांडा यानी आदि पराशक्ति, यानी पहली शक्ति जो सती रूप में जन्म लेती हैं और अब वो पार्वती रूप में जन्म लेती हैं। और इस तरह से पार्वती अपने उस केंद्र से जुड़ जाती हैं, अपने उस स्रोत से जुड़ जाती हैं जिसने अपने आप ही उन्हें चंद्रघंटा के रूप में प्रदर्शित किया। देवी पार्वती जब कुष्मांडा के रूप में आती हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो मानव की पुत्री होने के बाद भी अभी अपने दैवित्य रूप में प्रवेश कर चुकी हैं, वे अपने चौथे चक्र में प्रवेश कर चुकी हैं। और इसीलिए जातक भी, यानी कि जो लोग भक्तगण उनकी भक्ति करते हैं नवरात्रि में, वो भी इसी तरह से प्रयास करते हैं कि वो धीरे धीरे हर एक चक्र में जाते हुए अपने आप को दैवित्व की ओर ले जा सकें और मानवीय विकारों को दूर कर सकें और दैवीय गुणों को ग्रहण कर सकें। अब देवी कुष्मांडा यहाँ पर शेर की सवारी कर रही हैं, क्योंकि वो अपने शक्ति रूप को पा चुकी हैं और सिंह एक शक्ति का प्रतीक है। इस तरह से देवी कुष्मांडा हमें समझाती हैं कि किस प्रकार आप योग से, ध्यान से अपने केंद्र, अपने स्रोत को ढूंढ सकते हैं और अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं और अपने भीतर की सच्ची ऊर्जा को पहचान सकते हैं। इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन हम कुष्मांडा देवी की पूजा करते हैं। चलिए अब चलते हैं देवी के 5वें रूप की ओर, जो है स्कंद माता का रूप।